नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे हम लोग मछली पकड़ने के लिए जाल तैयार करते हैं, ऐसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़े बड़े कंपनियां, बैंक हमारे लिए जाल तैयार करती है, जिसमें फंस के हम लोग अपनी जिंदगी बदतर से बदतर बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 4 ट्रैप के बारे में बात करेंगे जिसको मिडिल क्लास लोगों को और ज्यादा गरीब करने के लिए बड़े बड़े बैंक और कंपनी द्वारा बिछाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ऐसे ट्रैप नंबर 1 में। ट्रैप नंबर 1 में क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अर्थात कि जीवन बीमा। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सीधे साधे लोगों को बड़े अमाउंट का झांसा दे के 15 से 20 साल बाद ज्यादा अमाउंट मिलेगा ऐसा झांसा दे के अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदवा लेती है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे लाइफ इंश्योरेंस से कहाँ घाटा होता है, हमें लास्ट में 15 से 20 साल बाद तो हमें 15-20% फायदा तो मिल ही जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले जाल में कैसे फंसाया जाता है। एक बंदा था, श्याम नाम का बंदा था। उसके पास एक इंश्योरेंस एजेंट आता है, उसको बोलता है कि मैं आपको 15 साल बाद 3.5 लाख रुपए दे दूंगा, आपको सिर्फ महीने का 15 साल तक 1500 रुपए देना है। हम लोग हो गए सीधे साधे लोग, हम लोग क्या हिसाब करते हैं, 15 साल में हो गया 180 महीना, 180 इंटू 1500 कितना होगा? 2,70,000। और वो हमें कितना दे रहा है 15 साल बाद? 3,50,000। तो हमें डायरेक्ट 80,000 का फायदा हो गया। पर हम लोग एक चीज को भूल जाते हैं, वो क्या है? इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि मूल्य अभिवृद्धि। आज हमारा एक पेन का मूल्य 10 रुपए है, इसका मतलब 15 साल के बाद उसका मूल्य 40 रुपए हो जाएगा, मतलब कि 300% से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग सिंपल तरीका से इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं मैं आपको। हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाके इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना अमाउंट डाल लेते हैं। 2,70,000 है हमारा 15 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना टाइम सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2000 से करता हूँ, ठीक है। 2000 यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। कहाँ गया 2000, ठीक है। 2000 करने के बाद हम लोग 15 साल का एवरेज लगाते, 2015 तक कर देते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हो रहा है अभी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा 3,71,100 से 29.44। ये जो अमाउंट है ना, हमारा 2,70,000 का वैल्यू और ये 3,71,600 से 29 रुपये 15 साल के बाद का वैल्यू अमाउंट बराबर हो जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी हमें 15 साल के बाद 3.5 लाख रुपए दे रही है। तो समझ लो हम लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ऐसे ट्रैप नंबर 2 के बारे में। ट्रैप नंबर 2 में है बैंक इन्वेस्टमेंट सजेशन ट्रैप। तो ज्यादातर हम जैसे मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक से सजेशन लेते हैं। बैंक के पास, बैंकर के पास जाते हैं, हम लोग बोलते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया दो, हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, बैंक से हम लोग इन्वेस्ट कराने का सजेशन लेने का मतलब ये है कि हम लोग मगरमच्छ से उसका शिकार मांग रहे हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना कि बैंक हमें कभी भी फायदा होने वाला स्कीम तो कभी भी नहीं बताएगा। एक बार क्या हुआ, मैं एक बार बैंक गया था, वहां पे एक अंकल खड़े थे। उन्होंने पूछा बैंक वाले से, मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो बैंक वाले ने बोला उनको, आप फिक्स डिपॉजिट करा लो, आपको साल में 8 से 9% प्रॉफिट मिल जाएगा रिटर्न में। तो अंकल ने बोला मुझे उससे भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक और क्या बोलता है उनको, फिक्स्ड इनकम पॉलिसी करा लो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फिक्स इनकम पॉलिसी क्या होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी बैंक में 15 साल तक 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करते जाएंगे, ठीक है। 15 साल के बाद क्या होगा, बैंक आप लोगों को पैसा देगा 15 साल तक। फिर कितना देगा? 2-2 लाख रुपए देगा। ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, 15 से हम लोगों को तो 30 लाख हो गया, 15 लाख फायदा हो गया, हम लोग तो रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग आराम से अपना जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है आपको इसमें फायदा भी दिख रहा होगा, पर आप लोग 15 साल के पॉलिसी में अगर आपको अचानक 5 साल के बाद निकलना होगा तो आप क्या करेंगे? बैंक आपको लंबे लंबे पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में साइन कराती है। अगर कोई भी इंसान इस पॉलिसी को बीच में छोड़ देता है तो अब कंपनी क्या करती है, बैंक 15 से 20% काट लेती है। मतलब कि आप लोग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 5 वर्ष में, तो आपका 1 लाख रुपए तो ऐसे ही कट जाएगा। आपके मन में ये भी लग रहा होगा कि अगर हम लोगों ने पूरा साल पैसा दे दिया 15 साल तक, तो हमें तो 15 साल के बाद 15 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। भाई, हम लोग यही तो भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन रेट भी होता है। हम लोग उस पर अमीर होने का तो छोड़ो, हम लोग महंगाई से भी नहीं बच सकते। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ऐसे नंबर 3 ट्रैप के बारे में। इसमें है पर्सनल लोन। पहले लोग होम लोन
लोन लेते थे। ये भी समझ में आता है कि वो लोग घर बनाने के लिए होम लोन लेते थे। आजकल लोग पर्सनल लोन क्यों लेते हैं? वो लोग कोई भी ट्रिप प्लान करने के लिए, घूमने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, या किसी भी शादी, बड़े बड़े शादी पार्टीज करने के लिए आज लोग पर्सनल लोन लेते हैं। और एक बात और, कल मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था आजकल लोग इस साल 70% लोगों ने आईफोन EMI पे खरीदा हुआ है। 70% लोग कैसे है? हम जैसे मिडिल क्लास लोग। अमीर लोगों के पास तो टाइम नहीं होता वहां पे लाइन में 14-15 घंटे खड़े रह के आईफोन खरीदने के लिए। इस टॉपिक को थोड़ा साइड में कर देते हैं। आपको मैं पर्सनल लोन के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पड़ोस में एक भाई था, उसका शादी 2 साल पहले हुआ था। उसका फैमिली ने 5 लाख रुपए लेके उसका शादी कराया हुआ था, ठीक है। उसका सैलरी है 20,000। तो भाई हम लोग यहाँ समझते हैं कि एक मिडिल क्लास बंदा 20,000 सैलरी में अपना फैमिली को देखे या उसका लोन का किस्त भरे। तो दोस्तों हम लोगों का जितना भी कैपेसिटी होता है उतने हम लोगों को खर्च करना चाहिए, ना कि लोन लेके दुनिया को खिला के हम लोग दिखावा करना चाहिए। सीधी बात है, ठीक है। इस बात से मुझे एक फिल्म का टाइटल भी याद आ गया, कमाई 18 खर्चा रुपया। आप लोगों ने भी वो मूवी भी देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है, छोड़ो इस बात को भी। ट्रैप नंबर 4 के बारे में। ट्रैप नंबर 4 क्या है? इमोशनल ट्रैप, मतलब भावनात्मक जाल। हमारे मन में 2 ही चीजों का डर होता है। एक पैसा न होने का डर, जिसकी वजह से हम दिन रात एक करके पैसा तो कमा लेते हैं, और थोड़े पैसे हो जाते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है ग्रीड, मतलब कि घमंड। और हम लोग क्या सोचते हैं, उसको हम लोग बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, पैसे को कैसे बढ़ाए, हम लोग उसे दिखाने के बारे में सोचते हैं। हमारे पास इतना पैसा आ गया, अब तो हमें बाइक खरीदना चाहिए। तो यही हमारे मेंटल कंडीशन के कारण हम लोग फिर से घूम के वही जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वाले वीडियो किस बारे में बनाऊं उसको कमेंट करके बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली को ग्रो होने में मदद करना और हमारे फैमिली को बढ़ा देना। आज के लिए इतना ही, बस बाय।